बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें इन स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ओके, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या गिवन है आपका, वर्क एनर्जी थ्योरम इज द स्केलर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है आपकी, न्यूटन सेकंड लॉ की क्या होती है, स्केलर फॉर्म होती है। सेकंड स्टेटमेंट में दिया है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज द कंसिक्वेंसेस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके, और स्टेटमेंट थर्ड में दिया है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम होल्ड इन ऑन ऑल इनर्शियल फ्रेम। ओके, अब देखिए ऑप्शन ए में क्या गिवन है आपको, फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन बी में गिवन है सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन सी में गिवन है फर्स्ट एंड थर्ड। एंड ऑप्शन डी में गिवन है आपका फर्स्ट सेकंड एंड। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें बताने की कौन सा स्टेटमेंट है कि आपका करेक्ट है। ओके, और ये आपका देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम पर ही बेस्ड है। ओके, तो हम लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर वर्क एनर्जी थ्योरम, कि आपका वर्क एनर्जी थ्योरम इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है आपकी जो आपका टोटल वर्क डन होता है, टोटल वर्क डन बाई सिस्टम इज इक्वल टू अवर रेट ऑफ चेंज, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, जब आपका वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ अवर वर्क डन। वर्क डन किसके इक्वल होता है, आपका चेंज इन के के इक्वल होता है। दिस इज द स्टेटमेंट फ्रॉम अवर वर्क एनर्जी थ्योरम। ये किसका स्टेटमेंट है आपका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये आपका स्टेटमेंट है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम का। ओके, ये आपका स्टेटमेंट है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला उसने, क्वेश्चन में उसने बोला है, सॉरी स्टेटमेंट स्टडी करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला उसने, वर्क एनर्जी थ्योरम इज स्केलर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। जबकि वर्क एनर्जी थ्योरम वो आपकी स्केलर फॉर्म है किसकी, न्यूटन सेकंड लॉ की। ओके, देखिए न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलती है, न्यूटन सेकंड लॉ बोलती है आपकी फोर्स इज इक्वल टू ओवर डीपी बाई डी टी। ओके, ये आपका क्या बताती है, देखिए जो आपका फोर्स है, फोर्स के कारण क्या हो रहा है, आपका मोमेंटम चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, फोर्स के कारण आपका क्या होता है, मोमेंटम चेंज हो रहा है। मोमेंटम चेंज हो रहा है इसका मतलब उसकी हम बोल सकते हैं, अगर आपका मोमेंटम चेंज हो रहा है तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, और उस काइनेटिक एनर्जी चेंज होने के कारण हम बोल सकते हैं कि आपका वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। ओके, लेकिन देखिए जो आपके मूवमेंट, ये आपकी न्यूटन सेकंड लॉ, ये आपकी वेक्टर फॉर्म पे है, और वर्क एनर्जी थ्योरम की आपकी आपकी स्केलर फॉर्म पे है। ओके, तो लिखा कि वर्क एनर्जी थ्योरम इज ए स्केलर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, तो हम बोल सकते हैं कि यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये क्या आपका स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज ए कंसिक्वेंसेस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके, जो आपका क्या है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है वो आपका किसका कंसिक्वेंसेस है, वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, कैसे है, देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम जो आपकी बताती है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है आपकी, वर्क डन किसके इक्वल होता है, आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। ओके, अगर आपको सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज करनी है, अगर आपको सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज करनी है तो आप पर उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो फोर्स जो आपका वर्क डन करता है वो किसके इक्वल होता है, आपका चेंज इन के इक्वल होता है। ओके, और ये आपका रिलेशन आपका सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ट्रू होता है। किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिन पे क्या होता है, आपका कोई डिसिपेशन नहीं होता। डिसिपेशन मतलब बोल सकते हैं जिनके अक्रॉस हम क्या करते हैं, कोई पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, आपका स्प्रिंग फोर्स है, ऑल दिस फोर्सेस आर अवर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके, आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है ये, और आपका विस्कस फोर्स होता है, दिस फोर्सेस आर अवर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये फोर्सेस क्या होते हैं, आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। ओके, तो आप लिख सकते हैं कि आपका जो ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, देखिए यहाँ पर आपका क्या बता रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ तो ये आपका क्या हुआ, ये वर्क डन की फॉर्म में आया। तो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी जो चेंज हो रही है वो आपका एनर्जी की फॉर्म में आ रहा है, तो ये क्या आपका मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन है। ओके, तो ये आपका कहां से आ रहा है, कंसिक्वेंसेस है किसका, आपका कंजर्वेटिव फोर्सेस का। तो हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट सेकंड भी आपका क्या है, ट्रू है। अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट में मूव करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में बोला है कि वर्क एनर्जी थ्योरम होल्ड इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस इज द करेक्ट। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। वर्क एनर्जी थ्योरम स्ट्रिक्टली आपके इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या होती है, वैलिड होती है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, ऐसे फ्रेम जो क्या करते हैं, आपके कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, या फिर जहां पर आपका कोई भी क्या होता है, एक्सेलरेटेड कंपोनेंट नहीं होता है। जैसे आपका रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, वो क्या होते हैं आपके, वो आपके होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां पर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की हेल्प लेते हैं। ओके, अगर कोई एक्सेलरेटेड फोर्स होते हैं तो वहां पर हम क्या लेते हैं, सूडो फोर्सेस को कंसिडर करते हैं। तो इन फोर्सेस के कारण जो आपका वर्क डन होता है, इन फोर्सेस के कारण से वर्क डन होता है, और ये फोर्सेस आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो वहां पर हम बोल सकते हैं आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम होल्ड नहीं होती है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम होल्ड तब होती है जब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इनर्शियल होता है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट है, ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था। ओके, तो देखिए आपका यहाँ पर से ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। क्या ऑप्शन डी में आपको तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।